समाधान नसतं त्यांना की आहे होती आणि समाज पुढे नेलं. तर ते काय होतं तरुण बिलकुल असं वाटतं त्यांना की कुछ नाही करणार कुछ मिल राहील दररोज पडतात आणि त्यातलं जर सांगितलं की आम्ही गेलो पण साहेबांनी आमची तक्रारच घेतली नाही. तक्रार आम्ही आता त्याच्या हिशोबाने वाशपासून ही जी आहे ना तो हा जो रीतसर त्यांनी काय केलं तुम्हाला दिलं. आता मी रीतसर तुम्हाला किती FIR देतो ते आशपातच्या नावाने घेतलेली. तर कृपया करून आम्ही साहेबांनी घेतलं DC साहेबांनी आम्ही त्याच्यात हो आम्ही नमूद केलं. तर आणखी विनंती आहे तुम्हाला की कायदेशीर जो आहे त्याच्यावर त्यांच्यावर संशय घ्यावा. मी तेच सांगितलं मी यांचं पूर्ण पहिल्या दिवशी आले तर पूर्ण ऐकून घेतलं. म्हणलं मी तुम्ही सांगताय आता ते सत्य म्हणतो त्याप्रमाणे मी चौकशी करतो. चौकशीमध्ये जे अंतिम मला काय वाटेल आणि मी कोणाला पाठवलं मी तर अजून गेलो नाही. पोलिसांना PSI सय्यद म्हणून बरोबर मी त्यांना बोलतो सय्यद साहेब आहेत का? नाही गेले ते आहे नाही आहे ना नाही पूजा नाही मी बोलून होतो त्यांना. बरं ठीक आहे तो विषय हा नंतर एक विषय. आणि त्याच्यासोबत मग आम्ही त्याला आमचं जे जळगाव जिल्ह्याच्या एक संघटना आहे त्यांच्यामार्फत तुम्हाला पत्र येतोय तर याच्यावर आपण तातडीने कारवाई करावी ही आपली चालेल फक्त उद्याचा दिवस जाऊ द्या. हो त्या दिवशी मी तुम्हाला ते सांगितलं 3 दिवस उशिरा करा ते कारवाई करा. पण मी 3 दिवसात चाहता वो एक पाउल पीछे चलता है. तो ये बरगुजर साहब से हमारी तमन्ना है कि ये जलगांव में इन्होंने हमारी तरफ रामनगर में बहुत अच्छा काम किया. हर एक वो काम किया आज पिछले रात को मैंने 11 बजे उनको खाया इनके सामने. उन्होंने बोला कि आ जाओ देखना जो भी है जो मैं इसको काम. तो बरगुजर साहब को मैं इनके बंदा है ये थोड़ा सा जो भी कंप्लेंट मेरी बात हुई ट्रस्ट कमेटी के साथ में भी के साथ में तो उन्होंने मेरे पास कंप्लेंट दी. तीनों कंप्लेंट मेरे पास आई तो मैं इंक्वायरी करूँगा और जो भी सही है कानूनन जो भी हो सकता है मैक्सिमम वो काम. खाली मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अमन बनाए रखें. आपने खुद सब जगह चारों पुलिस स्टेशन का मैं बात कर रहा सब जगह आपने किसी ने 5 तारीख तक 7 तारीख किया किसी ने 8 तारीख किया कोई 8 तारीख हुआ और हमें कोऑपरेट किया प्रशासन को कोऑपरेट किया. क्यों? क्योंकि अपन अमन पसंद लोग हैं तो अपने को अमन हमेशा वही बरकरार रहता है. इसीलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी देखो एक सर का अंबा रहता जो कुछ तो करता और उकसाता और सब कम्युनिटी का अगर उकसाई गई और कुछ गलत हो गया तो सबको भुगतना पड़ता है. इसलिए वो जो सड़का अंबा है ना जो भी है जो भी गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा. उस पर कार्रवाई बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कार्रवाई. खाली अभी ये गणेशोत्सव चल रहा है अपना ईद चल रहा है एकदम धूमधाम से सब मनाओ शांति से मनाओ. बस हमारी कार्रवाई चलती रहेगी करेंगे हम पूरा इंक्वायरी करेंगे जो जो आपने दिया है उसका सब एविडेंस करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी. खाली आप अमन बरकरार रखो बस. और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अमन बरकरार ही रखेंगे. और किसके दिल में कोई शक शबूब कुछ बोलना है किसको हिंगोने वाले थाकली वाले देखो किसी हमें कुछ सवाल पूछना है फक्त कोई बख्शा नहीं जाएगा कोई बख्शा नहीं जाएगा. बोलो बात है कोई बख्शा नहीं जाएगा. और सामने लिखे पेपर की वजह उनके पर्सनल में लिखी साहेब फक्त 5-6 जण जे हिंगोण्याचं जे मेट्रो केलं हे पर्सनल बोलूच नका. मी काय म्हटलो कोणी का असं कोणी बख्शा नाही. दिए ना आपले नाही मी आपल्याकडून सगळं गेलते मी सगळं गेलते. आता तुम्ही मला दाखवलं ना मी कदाचित ते उद्या विसरून पण सांगतो ना. नाही मी तुम्हाला ये जो आपने 3 पेपर दिए ना तीनों अलग अल्हम्दुलिल्लाह आज जलगांव जिला एकता संगठन यानी पूरे जो जलगांव ज़िले में जितने भी जहाँ अन्याय होता है जहाँ जो उनके साथ खिलाफ होता है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम और मिल्लत वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ जाके
वेरीफाई करती है और लिखित तौर पे कंप्लेंट करती है। आज हमने यहाँ पर एसडीपीओ जो फैजपुर विभाग के हैं पूरे के पूरे, जिनके अंडर में ऐसा पुलिस स्टेशन है, हमने उनको 3 वाकये की रिटर्न में हमारी एक कंप्लेंट कराए एकता संगठन की तरफ से, और इंडिविजुअल हमने एक हिंगोना की तरफ से शिकायत कराए, दूसरी साकली की तरफ से कराए, और तीसरी जो चिनावल में हुआ था उसकी भी कंप्लेंट कराए। यानी चिनावल में भी जो डीजे और ये 12-1 बजे तक बजाते रहे मस्जिद के सामने, उसकी हमने शिकायत कराई कि जो इनको परमिशन थी वो परमिशन के हिसाब से परमिशन का उल्लंघन हुआ। दूसरा हमने लिखा है कि जो साकली में एक बच्चे को कहा गया कि तेरा हम जामनेर कर डालेंगे, यानी जामनेर में जिस तरह से पठान को मारा गया सोहेल को, उस तरह से तेरे को मॉब लिंचिंग मारेंगे, उसकी भी शिकायत लिखी नहीं गई। उलट यहाँ तक कि उसके खिलाफ ही समझ पत्र उसको दिया गया। तीसरा आपको पता है कि हिंगोना की कंप्लेंट आपकी लिए नहीं गई, वो अभी ये तीनों रिटर्न में हमने दिए, रिटर्न में उनके एक्नॉलेजमेंट लिए। हम और 8-10 दिन राह देखेंगे, अगर एक्शन नहीं हुई तो इसी बेस पर हम, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए, हम कोर्ट में जाएंगे। जो जूना CRPC 156(3) है और नया 175 BNS है, उसके तहत हम वो प्राइवेट कोर्ट में खटला दाखिल करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, और इंशाल्लाह वो ज़रूर कार्रवाई। लेकिन आपने देखा कि अभी DYSP बड़गुजर साहब ने अपने को शब्द दिया है कि मैं इंक्वायरी करके एक्शन लूँगा, तो अपने को कुछ दिन कायदेशीर भी राह देखना पड़ती है। अगर नहीं हुआ है तीनों मैटर में तो इंशाल्लाह फिर हम खुद उसमें पहल करेंगे और जलगांव में अपन इसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। इसलिए आपसे अब बंदेबाना गुजारिश है कि अभी आपको भी एक ये दे रहा हूँ कि अभी आप जो ये हिंगोना की केस में, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने पहली बार 150 लोगों ने नाम लिख के कंप्लेंट करे कि ये 7 लोगों की वजह से माहौल ख़राब हुआ, ये 7 लोगों ने ऐसा करे। नहीं तो आज तक ये रहता है कि हमारे को नाम ही नहीं मालूम रहते तो हम बोलते नहीं। अभी देखिए आपने, वो हमारा साकली वाला आ रहा अभी तक नहीं आया, आखिर हमने फॉर करके साइन करके दिए। तो कहने का मतलब है कि आप कायदेशीर लड़ने का, अपनों को संविधान के तहत लड़ने का, अपनों को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना है, तो आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। और मेंटली तैयार होने के लिए आपको थोड़ा लिखा पढ़ी का साथ लेना ही पड़ेगा। क्या है उसका नाम पता आके दे दो। ये बात गलत है कि हमारी FIR लिए नहीं। अभी ऑनलाइन FIR होती है, ऑनलाइन नहीं लिए तो अपन ने पोस्ट से डाल देना, RPAD जाती है वो कंप्लेंट। कायदा ये बोलता है कि तुम लिख के भेज दो, रजिस्टर ED की पावती अपने पास रखो। तुम ये बोलो मत कि साहब मैं गया था और मेरी कंप्लेंट लिए नहीं। ऑनलाइन रहे, ऑनलाइन तुम्हारे को नहीं जमेगा ना, सीधी वो कंप्लेंट पॉकेट में बंद करो, RPAD करो और भेज दो, उसकी पावती अपनी उसी को लगा के रखो। तो इतना कायदेशीर करो तो फिर इनके पास अपना रिकॉर्ड रहता है। फिर वो ये बोलते कि अरे हाँ ये लोगों ने गलत काम करे, ले सामने वालों ने, इन पे एक्शन होना चाहिए। वो नहीं लेंगे तो कोर्ट है अभी, समझ गए। तो अभी आप भी अपन अमान से रहो, अच्छे से रहो, और अपन ने वॉच रखो अपने आप। जो अपनों को लीगल अवेयरनेस आना ज़रूरी है कि ऐसे टाइम क्या करना चाहिए। बड़ों को इमीडिएट बोलना चाहिए, पुलिस पाटिल को बोलना चाहिए, सरपंच को बोलना चाहिए, लेखी देना चाहिए, इमीडिएट पुलिस स्टेशन में आना चाहिए, बात करना चाहिए। राह ही नहीं देखो कि भाई कुर्बान भाई आएंगे, फारूक भाई आएंगे, कलीम मेंबर आएंगे। नहीं, अब तुम्हारे को कायदेशीर हक है तुम जाके कंप्लेंट करने की। ये लो साहब, हम मेरा अर्ज लो, ये रिसीप्ट दो मेरे को। ये देखो हमने अभी इतनी गर्दी में तीनों पे रिसीप्ट लिए ना साहब की, ये लेना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो फिर इसी तरह से हमको हमारे मसलक, बिरादरी, पार्टियाँ, ये सब बाजू में रख के यूनाइट होके कोई भी काम करना है तो करेंगे ना इंशाल्लाह, यूनाइट होके। ठीक, चलो खैर। तालुका अव्वल, जिला जलगांव। 2 तारीख को हमारे गांव में गणपति विसर्जन का कार्यक्रम था, लेकिन हमारे गांव में जो मस्जिद है, मस्जिद के पास से कम 16-17 साल से परंपरा है, और वो नियम भी है कि मस्जिद के इधर से 100 फुट और मस्जिद के 100 फुट कोई रैली, कोई बाजा, 100 मीटर 100 फुट जो भी है, तो कोई भी मतलब बाजा नाम की चीज़, ये फटाके हुए, ये हुए, जो कोई भोंगा जिसमें आ जाए, साउंड जिसमें है, वो चीज़ हमारे तरफ नहीं जलते, क्योंकि इधर से पहली बार रूट नहीं है। अब एक बार ऐसा हुआ था 2003 के अंदर, तो अभी जो है हमारे गांव के अंदर वैसा उसका रूट नहीं है। लेकिन अभी 2 तारीख के दिन कुछ बदमाश लड़कों ने वहाँ पे आके नमाज के एंड टाइम पे, असर के टाइम पे, वहाँ पे उन्होंने बाजा बजाए, और फिर जिससे हमको तनाव आए, हमारे बच्चों में तनाव आए, हमारे लड़कों में, जवानों में तनाव आए, और वो झगड़े के ऊपर उनको उकसा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम से हमने माहौल को कंट्रोल में रखे, और किसी को मतलब ये करने नहीं दिए, सबको शांति लाए। बोलेगा अपन कानून से लड़ेंगे, और कानून इंशाल्लाह अपने को साथ देगा, इंसाफ मिलेगा अपने को। तो इसलिए अभी इसके पहले हम गए थे EPI तरफ,
लेकिन उन्होंने हमारी कंप्लेंट ली नहीं थे। तो अभी DYSP की तरफ आए थे हम, हमारे साथ में हमारे कौम के जो है बड़े सरबराह लोग आए हैं, शेख फारूक साहब आए ले, मेंबर साहब आए ले, कली मेंबर साहब, पूर्व मेंबर साहब आए ले, जलगांव से बहुत सारे आए। तो इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा, ये उम्मीद है हमारी कानून से। और सबको यही कि भाई अमन और शांति से रहो, कानून का उपयोग करो पूरा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बोलो कुर्बान।